जय जय गणपति चिंतामणि जी, जय जय गणपति चिंतामणि जी। करो देश की चिंता दूर, करो देश की चिंता दूर। सिद्धि करो हरे सिद्धि माता, सिद्धि करो हरे सिद्धि माता। होवे लोक सिद्धि भरपूर, होवे लोक सिद्धि भरपूर। जय जय गणपति चिंतामणि जी, जय जय गणपति चिंतामणि जी। काल भैरव जी दया करो, काल भैरव जी दया करो। बैरी भागे सब हो चूर, बैरी भागे सब हो चूर। महाकाल की दया रहे, महाकाल की दया रहे। धन धान्य से हो भरपूर, धन धान्य से हो भरपूर। जय जय गणपति चिंतामणि जी, जय जय गणपति चिंतामणि जी। गणराज कृपा से फूल फले मेरा देश हो, गणराज कृपा से फूल फले मेरा देश। शांति प्रेम से जग को लेवे, जग के साधेगा। सुख समृद्धि जग में फैले, सबकी आँखों लाज। हरा भरा ये देश है प्रभु, सब सुख साजे साथ। हरा भरा ये देश है प्रभु, सब सुख साजे साथ। हो गणराज कृपा से फूल फले मेरा देश हो, गणराज कृपा से फूल फले मेरा देश हो, गणराज कृपा से फूल फले मेरा देश हो, गणराज कृपा महाकाल की नगरी और क्षिप्रा जी के तीर, बोलो महाकाल की जय। महाकाल की नगरी और क्षिप्रा जी के तीर, कथा सुनाए विक्रम की जो है वीरों के वीर। भारत भूमि से जिसने विदेशियों को भगाया, भारत भूमि से जिसने विदेशियों को भगाया। अखंड भारत भूमि पर था भगवा ध्वज फहराया, अखंड भारत भूमि पर था भगवा ध्वज फहराया। ज्ञान की गंगा कला की धारा जिसके राज में बहती, ज्ञान की गंगा कला की धारा जिसके राज में बहती। संस्कृति की यही कहानी अवंतिका अब कहती, बोलो महाकाल की जय। महाराज विक्रमादित्य, महाबलशाली थे महाराज, महाराज विक्रमादित्य, महादानवीर थे महाराज। अरे महाराज विक्रमादित्य, महासत्यवादी और न्याय प्रिय थे महाराज। हाँ, 57 ईस्वी के दमकते सूर्य, विक्रम संवत प्रवर्तक, प्रजा को ऋण से उऋण करने वाले, शकों को भारत से खदेड़ने वाले। हाँ, ये बात तो सही है। युग प्रवर्तक, शकारी सहसांग थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य की जय। जन जन के प्रिय, जय हो। महाकाल भक्त और माँ हरसिद्धि के परम उपासक थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य की जय। हाँ, तो आइए आप सभी को लिए चलते हैं उज्जैनी के उसी वैभव में और हम कथा सुनते हैं परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य की। महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज गर्दभिल्ल का राज अवंतिका में सुख शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा था। राजा प्रजा नर नारी पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी महाकाल की इस नगरी में
अनंत आनंद और उत्सव के माहौल में जीवन यापन कर रहे थे। वाह 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 वाह। महाराज गर्दभिल्ल का दरबार लगा था और तभी उज्जैनी की यश में एक और नाम आकर जुड़ा। एक और नाम आकर जुड़ा। हाँ, महाराज गर्दभिल्ल को राजकुमार विक्रमादित्य के जन्म का शुभ समाचार प्राप्त हुआ। वाह वाह, आनंद आ गया। राजकुमार विक्रमादित्य की जय। महाराज की जय हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। पुत्र रत्न की बधाई हो महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई बाज उठे मृदंग नगाड़े, बाज उठे मृदंग नगाड़े, झनन झनन झन झांझर बाजे, घुंघरू की झनकार महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार। मंगल गावा चौक पुरावा, आज खुशी में गाय बधावा। मंगल गावा चौक पुरावा, आज खुशी में गाय बधावा। मंगल गावा चौक पुरावा, आज खुशी में गाय बधावा। आनंद को है त्योहार महल में, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार। झूम उठे हैं सब नर नारी, नाच नाच कर देवे ताली। झूम उठे हैं सब नर नारी, नाच नाच कर देवे ताली। झूम उठे हैं सब नर नारी, नाच नाच कर देवे ताली। घुंघरू की झनकार महल में, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार। बाज उठे मृदंग नगाड़े, आज उठे मृदंग नगाड़े, झन 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 झांझर बाजे, घुंघरू की झनकार महल में, महल में जन्म्यो राजकुमार, 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 महल में
राजकुमार विक्रम के जन्मोत्सव का आनंद अवंतिका में अधिक समय तक नहीं रहा। शकों ने उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। उत्सव की किलकारियां वेदना में बदल गई। हे महाकाल, उज्जैनी की खुशियों के आसमान पर आतताइयों की काली परछाई छा गई। ये क्या हो गया प्रभु? महाराज, रानी और राजकुमार का क्या हुआ गुरुजी? महाराज गर्दभिल्ल रानी और राजकुमार विक्रम को लेकर आचार्य चंद्रगुप्त के आश्रम में शरण लेने पहुँचे और वहीं राजकुमार विक्रम की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। पर गुरु महाराज, अवंतिका का क्या हुआ? शकों के अत्याचार से अवंतिका की प्रजा त्राही त्राही कर उठी। प्रजा पर कर्ज का बोझ लाद दिया गया। कुशासन के काल चक्र में अवंतिका की नर नारी पिसने लगे। राम 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 राम। बाबा महाकाल सबकी रक्षा करें। भाग गया राजा, भाग गया। उज्जैन अब हमारी, अवंती हमारी। तक्षशिला से क्षिप्रा तक शकों की पताका। राजा का पूरा परिवार भाग गया घर। पूरा परिवार भाग गया। पूरा परिवार। कायर कहीं का। अरे हमने सुना था ये बड़ी आग है अवंती की। खुदा पहाड़ निकला चूहा। विजय ही विजय मामा, विजय ही विजय। अवंती की क्या स्थिति है? इतना संपन्न और भरा पूरा नगर पहली बार देखा। अच्छा, फिर तो उज्जैन नहीं, खजाना हाथ लग गया है? तो फिर अपनी सेना को आदेश दे दिया जाए। शीघ्र। शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। सेना को भी लाभ मिले और हमारा भी कोष बढ़े। जो आज्ञा शत्रक। त्राहिमाम, त्राहिमाम। स्वामी, आपको जितना धन लेना है ले लीजिए, पर व्यापारियों और श्रेष्ठियों को क्षमा करें, क्षमा करें स्वामी। श्रेष्ठ धन में तो आपके व्यापारी हमें अधिक से अधिक धन दें। और सुनो, ये धन कल तक हमें मिल जाए। जी स्वामी, स्वर्ण राशि के पात्र कल प्रासाद में पहुंच जाएंगे स्वामी। आज्ञा दें स्वामी। ठीक है, अब जाओ यहां से। देखा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम स्वामी, त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम स्वामी, त्राहिमाम। आओ आओ मेरे प्रिय उज्जैनी वासियों, नागरिकों, बैठो। बेटा विक्रम, जल तो लाओ। नहीं, अरे नहीं 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 स्वामी, नहीं। अरे हमारे अतिथि हो आप सब। नहीं स्वामी, नहीं, हम तो आपकी प्रजा हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप ये सब करते हैं तो हम लज्जित होते हैं। कुछ न करे स्वामी, हम आपकी सब व्यवस्था कर देते हैं। नहीं नहीं, हमें आत्मनिर्भर हो जाने का पाठ सिखा रहा है समय। यह भी समय का वरदान है। विक्रमादित्य का भविष्य स्वावलंबन से बनेगा। उसे स्वावलंबी और साहसी बनाने का मार्ग हमें बताना है, तो हमें पहले उस पथ पर चलना चाहिए। राजकुमार विक्रमादित्य की जय हो। राजकुमार नहीं, वो भी नागरिक बालक है, मालवगण का सदस्य है। आप मालवगण के नागरिक हो। मालवगण का प्रत्येक सदस्य राजा होता है। आप अपने राजत्व की रक्षा करें, सब मिलकर। सावधान रहे,
सावधान करते रहे अपने साथियों को। अपनी गण शक्ति की अस्मिता बचाकर रखना होगी। अस्मिता हमारी पहचान है। बालवानां गणस्य जय हो। बालव गणस्य जय हो। आज मालव गण को काली छाया ने घेर लिया है। आतताइयों ने हमारे अस्तित्व को चोट पहुंचाई है। उस घाव को हमें भूलना नहीं है। कैसे भूल सकते हैं हम कि हमें हटाया गया, हमारे मान को घटाया गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आक्रमण में तो सेना को सेना से लड़ना चाहिए, पर ये विदेशी तो नागरिकों को त्रस्त करते हैं, उनकी और निरही बच्चों की हत्या करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं। निर्दयी है। निर्दयियों पर कैसी दया? हम कैसे भूल सकते हैं उनकी निर्दयता? हम बदला लेंगे। हम बदला लेंगे। हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। अपना राज्य लेकर रहेंगे। लेकर रहेंगे। राज्य बालवानां गणस्य जय हो। जय हो स्वामी। प्रणाम आचार्य चंद्रगुप्त जी। उपाध्याय जी, आपके शिष्य अनुशासित तो हैं, पढ़ाई में उनकी रुचि तो बड़ी है ना? राजन, दक्षता बढ़ रही है। राजन नहीं, केवल गर्दभिल्ल। हम सिंधु नदी के पूर्व में आ गए हैं। अवंती जनपद पश्चिम में है। वहां के राजा अब शक हो गए हैं। विदिशा के आसपास भी कई क्षेत्रों पर शकों ने अधिकार कर लिया है। बेम्बिक देव भूति के राज्य को घुल लग गई है। जर्जर होता जा रहा है, जर्जर। उपाध्याय जी, आपके शिष्य के अध्ययन ठीक तो चल रहा है ना? हाँ स्वामी, राजकुमार विक्रमादित्य अद्भुत प्रतिभाशाली है। एक बार सुनते ही पंक्ति याद हो जाती है। प्रतिभाशाली है राजकुमार। राजकुमार नहीं, विक्रमादित्य, केवल विक्रमादित्य। राजकुमार ही नहीं, राजा भी होंगे। राजा भी ऐसे प्रसिद्ध कि अब तक कोई नहीं हुआ। आचार्य, चने के पेड़ पर चढ़ाते जा रहे हैं आप। नहीं राजन, कुमार के सामुद्रिक लक्षण भी यही बता रहे हैं। आइए। गुरुजी, एक राजकुमार को राज दरबार में पलते देखा है, लेकिन आश्रम में राजकुमार का जीवन कैसा रहा? ठाट बाट से दूर राजकुमार विक्रम ने कैसे युद्ध कला और राजकाज की शिक्षा ली? भाई, राजकुमार विक्रम का क्या कहना। सारे बच्चों में है विक्रम आगे गुरु ने माना, उससे बढ़कर कोई है ना ये बच्चों ने जाना। ये आदित्य चमक रहा है सबके बीच अकेला, मंद है सारे तारे साथी देने ले ये धेरा। भड़क चलाता वार बचाता ढाल बीच में देता, तेरा तरफ ध्यान वो रखता शीघ्र नाग सा चेता। लाठी के है दाव निराले बाहु युद्ध में न्यारा, शत्रु बनकर जो भी आया सदा शत्रु ही हारा। अश्व को भी रखता पीछे दौड़ में आगे जाता, कितना ही पागल हो हाथी पल में वश कर लेता। बना सारथी रथ दौड़ाता महारथी बन जाता, भरी बाढ़ में सिंध नदी को तैर पार कर जाता। लगा छलांग दुर्ग पर चढ़ता गिरी पाषाण घुमाता, बाहुयुद्ध में गज सिंहों का विक्रम भानु भगाता। कला 16 या 64 हो सबका अनोखा ज्ञानी, 14 विद्या उपविद्या सब योग तंत्र का ध्यानी। आगम निगम या इंद्रजाल हो विज्ञानों का वेता, बना विमान गगन उड़ाता पानी में चल लेता। बांध बनाना भवन बनाना सभी यंत्र का ज्ञानी, उड़कर स्वयं ग्रहों तक जाता तब भी नहीं अभिमानी। वो विवेक गहन संकट में नहीं कभी भी खोता, ऊंचो करना सदा श्वान सा चाहे गहरा सोता। उस विक्रम की यश गाथा में जन जन था वो राया, उस बालक को रखने को शत्रु भी ललचाया।
बेटा रहने दे, इतना श्रम भी न कर। देख, अब इन सब की इतनी आवश्यकता नहीं है। नहीं माताजी, श्रम तो हमें सदा करना है, वही हमारी शक्ति है। बिना श्रम के भाग्य भी साथ नहीं देता। पुत्र, नागरिक हमारी सहायता करने तैयार बैठे हैं। नहीं पिताजी नहीं, हमें उनसे सेवा लेने का कोई अधिकार नहीं। क्यों बेटा, क्यों नहीं? इसलिए कि अब हमें शासन नहीं चलाना है। शासन संचालन में रात दिन व्यस्त रहने के कारण हम अपना काम स्वयं नहीं कर पाते, अतः सेवा लेने की आवश्यकता हो सकती है, परंतु अभी तो हम पर शासन संचालन का दायित्व तो नहीं है। अतः समय ही समय है हमारे पास, फिर हम क्यों अपना काम स्वयं न कर ले, क्यों अनावश्यक जनता को कष्ट दें। ये कैसी ध्वनि? क्या कोई नटमंडली आई है? आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं पिताजी? बेटा अवश्य जाओ, आकर हमें बताना नाटक के विषय में। अवश्य माताजी। बच्चे पढ़कर बड़े हो गए, बदले दिन और रात, बोलो महाकाल की जय। बच्चे पढ़कर बड़े हो गए, बदले दिन और रात, विक्रम भी तैयार हुए देने शत्रु को मात। नव ऊर्जा नव कीर्ति का हो उठा संचार, नव ऊर्जा नव कीर्ति का हो उठा संचार। अरे अवंतिका के भाग खोलने शूरवीर है तैयार, बोलो महाकाल की जय। आचार्य चंद्रगुप्त विद्यार्थियों को शिक्षा का अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे। तभी आतताइयों से बचती बचाती अवंती क्षत्रप की राजकुमारी हन आचार्य श्री की शरण में पहुंची। बच्चों, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, परंतु अभ्यास कभी न छोड़ें। पूरा जीवन एक पाठशाला है, पग पग पर सीख मिलती है। अब सुनो, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमद, मात्र देवो भव पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे उठो आर्य, क्या कष्ट है? आचार्य जी, हन हूं मैं। हन? शकपुत्री? हाँ, अप्रतिहत चक्र महाक्षत्रप रजुबल की पुत्री हूँ। हन शक राजकुमारी? महाक्षत्रप की बेटी? और यहाँ? निश्चिंत रहो बेटी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। कहो, क्या समस्या है? आचार्य जी, मेरे एक भाई पद्मावती में क्षत्रप है, शोडास। शोडास? तब? दूसरे भाई हैं खरोस्त। अच्छा, खरोस्त, अवंती के क्षत्रप? हाँ, हाँ, अरे मैं उनकी छोटी बहन। अपनी व्यथा बताओ, राजकुमारी और अकेली? माता मही अबुला थी मेरे साथ। अबुला तो? माता मही के साथ मैं यात्रा पर चलती पद्मावती के क्षत्रप के पास कुछ दिन रहकर काकनाथ वोट पहुंची थी। फिर क्या हुआ बेटी? वहां से हमने उज्जैनी के लिए प्रस्थान किया।
को नर्द से जैसे ही आगे बढ़े कि पर्वती सघन वन में अचानक आतताई डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। आतताई पर आतताई का आक्रमण? आतताई पर भी आक्रमण? तुम स्वयं आतताई हो। आतताई हैं, लुटेरे हैं, अत्याचारी हैं। अच्छा किया लूट लिया। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि लूटो, लूटने का उन्होंने आदेश नहीं दिया। मुख में राम, बगल में छुरी। सारे देश को लूट रहे हो, बच्चों बूढ़ों स्त्रियों की हत्या, निरपराधों की हत्या। लूटपाट, लुटेरे हो तुम। सत्य है, दुर्दशा कर दी है अवंती जनपद की। अरे नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुम्हें नहीं, बस करो, रुक जाओ। इसे अपनी बात तो पूरी कहने दो। बोलो पुत्री, बोलो। पर तुम सुरक्षित हो पुत्री, बताओ फिर क्या हुआ? मेरी माता महियाबुला वही मारी गई। अन्याय 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 अन्याय। विक्रम 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 विक्रम। जय हो मानव गण की जय हो, वीर महानायक की जय हो। जय हो मानव गण की जय हो, वीर महानायक की जय हो। जय हो मानव गण की जय जय हो। जय हो मानव गण की जय जय हो। ऋण मुक्ति विक्रम संवत इस जग के दाता की जय हो। ऋण मुक्ति विक्रम संवत इस जग के दाता की जय हो। अधिनायक विक्रमादित्य की जय हो। सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। जय हो, जय हो। वृद्ध अबला पर हाथ उठाना उचित नहीं है, चाहे वो शत्रु नारी ही क्यों न हो। कितने उदार हैं आपके विचार। इस देश के लोग सचमुच महान हैं। कितना तेज है इसके चेहरे पर, जैसे चमकता सूरज। फिर क्या हुआ पुत्री? फिर उस हड़बड़ी में हमारे साथ के रक्षक या तो मारे गए या भाग गए। मैं अकेली छिपती छिपाती वन वन भटकती यहाँ तक आप पहुंची हूँ आचार्य। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरी रक्षा करें। अभय है तुम्हें, जाओ राजमाता के पास जाओ। आओ बेटी, चलो विश्राम कर लो, अपनी थकान, व्यथा और चिंता मिटा लो। तुम अकेली ही आई हो इतनी दूर? नहीं, जब वहाँ लूटपाट हो रही थी तभी एक युवक उधर से आ रहा था। उस वीर ने जैसे ही ललकार दी, लुटेरे भाग गए। उसने मुझे आश्वासन दिया, उसने ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। कहाँ है वो? कौन है वो? वह उधर पेड़ की छाया में ज्वर से तड़प रहा है। हे राम, कहाँ है वह? मैं देखता हूँ। युवक, क्या नाम है तुम्हारा? भर्तृहरि। बेटा भर्तृहरि? मेरा बेटा भर्तृहरि। कितने दिनों से प्रतीक्षा में थी पुत्र। शकों के आक्रमण के विप्लव में न जाने कैसे, न जाने कहां लुप्त हो गया था। हे महाकाल, तेरी लीला अपरंपार। शकों के कारण राजकुमार खोया और पाया भी शक राजकुमारी के कारण। चिंता की कोई बात नहीं, थकान हो गई है, ठीक हो जाओगे।
स्वाधीनता की ज्वाला धधक उठी थी भारी, बोलो महाकाल की जय। स्वाधीनता की ज्वाला धधक उठी थी भारी, अवंतिका को शकों से मुक्ति की थी अब तैयारी। रणनीति और युद्ध रचना की थी भारी तैयारी, रणनीति और युद्ध रचना की थी भारी तैयारी। हर शकों को धूल चटाने की आई विक्रम की बारी, बोलो महाकाल की जय। सेना तैयार थी, जय महाकाल। शकों से प्रतिशोध की ज्वाला विक्रम और उसके युवा रणबांकुरों के हृदय में धधक रही थी। जय हर सिद्धि मैया। तभी स्वयं राजाधिराज महाकाल ने विक्रम को आतताई को परास्त करने का संदेश सुनाया और राजधर्म के पालन का आदेश दिया। महाकाल महाराज की जय। उठो विक्रम उठो, यह विश्राम का समय नहीं है। तुम कौन हो और मुझे किस लिए उठाते हो? मैं काल हूँ। फिर मुझे इस अकाल में किस लिए उठाते हो? अकाल नहीं है विक्रम, अब जागने का समय आ पहुंचा है। मैं स्वयं जो आ पहुंचा हूँ। लो, मैं जाग गया। बताइए अब क्या करना है? विक्रम 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 विक्रम, वहाँ देखो सो तुम्हें क्या दिखता है? वहाँ वे लोग प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, गांवों को जला रहे हैं, निरीह और निरपराध लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, स्त्री और बच्चों का रक्त पानी की तरह बहा रहे हैं। समस्त देश की प्रजा आज इनके हाथों त्रस्त और पीड़ित है। इनका कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई नैतिकता नहीं है, केवल बर्बरता और नृशंसता इनकी विरासत है। इन्हें रास्ते पर लाना तेरा काम है, तेरा विक्रम, तेरा। मेरा काम? मैं इन्हें रास्ते पर कैसे ला पाऊंगा? इन संस्कृति शून्य पशुओं को मैं सभ्य कैसे बना सकूंगा? क्या अहिंसा से ये सुधर सकेंगे? आचार्य कात्यायन ने कहा है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। आचार्य कात्यायन की बात छोड़, वो संत है, और तू तो राजा है। राजा के लिए चाणक्य का क्या आदेश है, क्या तुझे मालूम नहीं? मुझे नहीं मालूम, आप बताएं। क्षम्ये प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जना और दंडेन गोगर्धभो, अर्थात पशु और दुर्जन कान से नहीं समझते, पीठ से समझते हैं। राजधर्म दंड से शासन करने का है और अहिंसा त्याग कर ये राजदंड हाथ में ले इन दस्युओं का दमन कर। जय महाकाल। आज स्वयं महाकाल ने मुझे जगाया है। आज से जीवन की धारा एक नई दिशा में मुड़ेगी। मैं हृदय में कुछ परिवर्तन अनुभव कर रहा हूँ। मेरे शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। जय महाकाल। विक्रम 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 विक्रम। सेनापति विंध्य शक्ति जी और राज पुरोहित त्रिविक्रम जी, बताएं क्या तैयारी है? जय हो स्वामी, जय हो राजकुमार। हमारी शक्ति निरंतर बढ़ रही है। हमारा संकेत पाते ही भिन्न भिन्न राजाओं की और गणराज्यों की सेनाएं एकत्र हो जाएंगी। जनता हमारे साथ है, राजवर्ग हमारे साथ है, समस्त गणराज्य हमारे साथ है। गाड़ियां भर भर कर व्यापारी स्वर्ण ला रहे हैं, स्त्रियां आभूषण लाकर भेंट कर रही हैं। आश्वस्त हूँ। सेनापति जी और राजपुरोहित जी, कुछ और कहना चाहते हैं आप? महाराज, सब राजा साथ देने को तत्पर हैं। गोल्ड राजा शक्ति कुमार, कर्नाटक का राजा जयध्वज, लॉर्ड नरेश, विजय वर्मा, काश्मीर राजा सुनंदन, सिंधु राजगोपाल, विंध्यराज, विंध्यबल, भारती राजा निर्मल देश की सेवा करने में हमारी सहायता करने के लिए प्रतिपल आतुर हैं। तो पुनः अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए तैयार है गणदेवता? हम तैयार हैं। जय हो स्वामी। आओ मूलदेव, क्या समाचार है? पद्मावती की सेना अब वहाँ शकराज का साथ नहीं देगी स्वामी। अरे मूलदेव, तुम्हारी चतुराई के सामने कौन टिक सका है? महाराज, चारों दिशाओं से सेनाएं उज्जैन की ओर पहुंच रही है। भारत भूमि के वीर सैनिकों,
कल शाम तक शख्स सेना शिप्रा नदी तक आ पहुंचेगी और जहां तक मेरा विचार है वे लोग रात को ही नदी पार करने की कोशिश करेंगे। अभी शिप्रा पर नाव का पुल है। शख्स सेना के पहुंचने से पहले ही हमारे सैनिक नाव को खोलकर बहाव की ओर नीचे बहा ले जाए और 5 कोस की दूरी पर उन्हीं नावों से नया पुल तैयार कर ले। 10,000 घुड़सवार पुल बनने से पहले ही वहां नदी पार करने के लिए तैयार रहें। विजय हमारी होगी। जय महाकाल। महाकाल महाराज की जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। बुला रही स्वतंत्रता हमें, बुला रही सुनो, बुला रही स्वतंत्रता हमें, बुला रही सुनो। विधान आतक आई है पुकारता हमें सुनो, विधान आतक आई है पुकारता हमें सुनो। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। वीरता कभी छूटे न धीरता कभी घटे, सुने सभी शत्रु भी झुका नहीं सके कभी। वीरता कभी छूटे न धीरता कभी घटे, सुने सभी शत्रु भी झुका नहीं सके कभी। ललकार दे शत्रु के अभिमान को सुनो सुनो, ललकार दे शत्रु के अभिमान को सुनो सुनो। बुला रही स्वतंत्रता हमें, बुला रही सुनो, बुला रही स्वतंत्रता हमें, बुला रही सुनो, हमें बुला रही सुनो, हमें बुला रही सुनो, हमें बुला रही सुनो, हमें बुला रही सुनो। छोड़ चली शक सेना उज्जैनी से भागी, बोलो महाकाल की जय। रण को छोड़ चली शक सेना उज्जैनी से भागी, वीर मालवा विक्रम की वाणी हर कंठ में जागी। जय मालव जय महाकाल जय जय बोलो हर सिद्धि, जय मालव जय महाकाल जय जय बोलो हर सिद्धि। प्रबल स्वदेशी भावना से पाई हमने सिद्धि, बोलो महाकाल की जय। मेरा मन क्यों कितना विचलित, मेरा मन क्यों इतना विचलित। कण कण रस से भीगा भीतर, क्यों लगता है इतना प्रियवर। कण कण रस से भीगा भीतर, क्यों लगता है इतना प्रियवर। मुकुलित है नैनों की कलियां, मुकुलित है नैनों की कलियां। ये कौन छिपा मन में चलिया, ये कौन छिपा मन में चलिया। मेरा मन क्यों इतना विचलित, मेरा मन
इतना विचलित मन क्यों होता इतना विचलित? मन क्यों होता इतना विचलित? आचार्य प्रणाम। बेटी, तुम्हारे लिए यहाँ चैत्य तैयार हो गया है। आराधना में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। जब तक तुम चाहो रह सकती हो। जनपद अभी अशांत है, शांति होते ही तुम जा सकोगी। गुरुजी, आपने जो स्नेह दिया वह तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, और अपना जो मुझे शिष्यत्व देकर उपकार किया उसके सामने तो संसार की सब आकांक्षाएं तुच्छ हैं। उधर रानी माता और महाराज का माता पिता सा स्नेह। मन होता है कहीं न जाऊं, यहीं रह जाऊं इसी जनपद में, आपकी छत्र छाया में। महाकाल की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली। बड़ी अभिलाषा है उसके दर्शन की। पानी। ओह, युद्ध में आहत कुछ योद्धा। मैं जाती हूँ, उन्हें मेरी आवश्यकता है। उन्हें जल देना है मुझे। कितनी दयालु है। कहाँ शकों की क्रूरता और कहाँ राजकुमारी का दया भाव। राक्षसों के घर में कभी कभी देवियां भी जन्म लेती हैं। तुम अपनी बहन की भी रक्षा नहीं कर सके। शोडाश शत्रप, खरोस अवंती के शत्रप, तब भी दो क्षत्रपों की बहन मार्ग में ही लुप्त हो गई। क्या वीरता है तुम्हारी, क्या सुरक्षा व्यवस्था है तुम्हारे राज्य की। तुम जानते हो, मैं राजमाता नंदा सिद्धकशा और मेरी बेटी षोडश तुम। माताजी, उसे मैंने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर अवंती की ओर भेजा था। और ये खरोस भी शकों की धाक धूल में मिला दी तुमने। मैंने पूरी शक्ति लगा दी, पर क्या किया जाए। उस वीर विक्रमादित्य में न जाने क्या आकर्षण है कि सब छोटे बड़े राजा उसके साथ हो गए। अनोखा है उसका सैन्य संगठन। तुमने राज भी खोया और अपनी बहन भी खोई। नहीं, हमें पुनः सैन्य संगठन कर अपनी अवंती को पाना है। बहन हन को खोज लाना है। क्षत्रपराज, गुप्तचर सोमश आया है। आने दो। कहो सोमश, क्या समाचार है? क्षत्रप जी, अवंती में उनका राज्य पुनः स्थापित हो गया है। जनता प्रसन्न है। हन अभी अवंती में नहीं पहुंची। वो सिंधु के तट पर आचार्य चंद्रगुप्त के आश्रम में है। वहां वो युद्ध पीड़ितों की मन से सेवा कर रही है। राजा गंधर्वसेन और रानी भी वहीं हैं। राजकुमारी के लिए एक स्तूप और एक चैत्य भी वहां बना दिया गया है। हे भगवान तथागत, आपकी कृपा बनी रहे। मेरी बेटी जहाँ भी है आपकी सेवा कर रही है, उसकी रक्षा करना भगवान। ये अवंती के लोग बड़े सहिष्णु हैं। सबके प्रति आदर का भाव है उनमें। महात्मा बुद्ध के वहां कई विहार हैं। सहस्त्रों भिक्षुओं का उनमें संचार होता रहता है। पूरी उज्जैनी भिक्षुओं के रंग में रंगी हुई है। उस रंग में तुम भी रंगे लगते हो खरोस। तभी पराजित होकर भी उनकी प्रशंसा कर रहे हो। हमें अपनी बहन को पाना है, अवंती को पुनः प्राप्त करना है। ये पहला अवसर है कि महाक्षत्रप रज्जुवूल के राज्य का कोई भाग हाथ से निकल गया हो। हम पद्मावती से प्रस्थान कर अवंती पर विजय पाएंगे। मैं पुनः सेना को संगठित कर रहा हूं। इस बार विजय हमारी हो। माताजी, हन शीघ्र ही यहां लाई जाएगी। आप चिंता न करें। अवंतिका को पाने की लालसा शकों को व्याकुल कर रही थी। शक ये गेंद प्रकरण अवंतिका पर आक्रमण करने का षड्यंत्र कर रहे थे, अत्याचारी थे, किंतु उनके सभी प्रयास निरर्थक रहे।
लगातार हो रहे हमलों से महाराज विक्रम भी परेशान थे और उन्होंने शकों को मालवा से पद्मावती साम्राज्य जो वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र तक आता है तक शकों का साम्राज्य समाप्त कर दिया। जय हो। वहीं सौराष्ट्र की ओर से आने वाले शकों को भी खदेड़ दिया। बोलो विक्रमादित्य महाराज की जय। गुरुजी, महाराजा विक्रमादित्य के राज्य में कला, संस्कृति और साहित्य भी बहुत फला फूला। महाकवि कालिदास, अमर सिंह, शपणक और नवरत्नों से भरा हुआ था महाराज विक्रमादित्य का दरबार। हाँ, ये बात तो है। कवि विद्वान का लगता मेला, सजदा विक्रम द्वार, बोलो महाकाल की जय। कवि विद्वान का लगता मेला, सजता विक्रम द्वार, साहित्य ज्योत को साथ लिए चलती विक्रम सरकार। ज्योतिष और विज्ञान के होते नित नए आविष्कार, काल गणना का केंद्र बना ये उज्जैनी दरबार, बोलो महाकाल की जय। अरे, ये उपवन में कौन खड़े हैं? हाव भाव से लगता है कविता कर रहे हैं। आओ देखें। मित्र, महाराज भर्तरी तो सचमुच महाकवि हैं। सचमुच उनकी प्रेरणा से ही हम दोनों एक ही विषय पर पूरा एक एक काव्य रच सके। तुमने मेघदूत और मैंने घटकर पर काव्य। अरे, सभी साहित्यकार एक ही जगह, एक से गुण धर्म के लोगों में सहज आकर्षण होता है। अरे, वराहमेर जी का गणित हो रहा है। वराहमेर जी, उज्जैनी तो काल गणना का केंद्र है। यहीं से ज्योतिष की गणना होती है। सूर्य के उदयास्त की गणना का यह मानदंड है। अच्छा, हमें भी बताइए, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है? हाँ, होता है। और चंद्रमा का? नहीं। पर जब सूर्य दक्षिण में होता है तो चंद्र उत्तर में, और सूर्य उत्तर में होता है तो चंद्र दक्षिण में क्यों उगता है? ये तो नया प्रश्न बना दिया महाराज, मैं विचार करूंगा। अरे विक्रम, तुम्हारे उस काव्य की क्या स्थिति है? पूरा हो गया क्या? हाँ, अब पूरा हो पाया गंधमादन। हमें आप सभी नवरत्नों पर गर्व है। हमारे राज्य की समस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के समर्थ मार्गदर्शक है धन्वंतरी। समस्त प्रकार की ज्योतिष और गणित के समर्थ प्रवक्ता है वराहमेर। व्याकरण की समस्त गुत्थियां सुलझाते हैं शपणक। शब्दकोश के ज्ञाता है महाकवि अमर सिंह। काव्य सहित अनेक विधाओं के ज्ञाता है महाकवि वररुचि। और समर्थ कविगण हैं शंकु, बेताल भट्ट, कालिदास और घटकरपद। महाराज विक्रमादित्य के काल में कला, साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में अद्वितीय कार्य हुए। जय हो। वहीं सनातन धर्म को स्थापित करने में और धार्मिक संस्कृति को आने वाली पीढ़ी के लिए अक्षुण्ण बनाने के लिए ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण भी उनके शासन में निरंतर होता रहा। अद्भुत अद्भुत। ऐसे थे महाकाल भक्त सम्राट विक्रमादित्य, जिन पर महाकाल का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता था। बोलो सनातन धर्मी महाराज विक्रमादित्य की जय। महाकाल महाराज की जय। जय महाकाल, जय महादेव, जय महाकाल, जय विश्वदेव, जय व्योमकेश, जय काल काल। जय महाकाल, जय महादेव, जय महाकाल, जय विश्वदेव, जय व्योमकेश, जय काल काल। जय देव देव, जय आशुतोष, जय दुरित काल, जय काली काल, जय चंद्रभाल, जय कष्ट काल। जय उमाकांत, जय मृत्युंजय, जय त्रिपुर काल,
जय शिव शंकर जय जय मृदहर जय शत्रुपाल जय महाकाल जय महादेव जय महाकाल जय विश्वदेव जय व्योमकेश जय कालकाल जय विश्वदेव जय व्योमकेश जय महाकाल। महाकाल महाराज की जय। राजन, महाकाल का अर्चन स्वर्ग लोक भी करता है और यहाँ स्वर्ग लोक से भी उपहार प्राप्त होते रहते हैं। ईश्वर की कृपा से एक अनोखा सिंहासन प्राप्त हुआ था। कब हुआ था ये कोई नहीं जानता, परंतु वह अवंती के उस शासक के लिए दिया गया था जो गणराज्य का नायक हो और जिसने विदेशियों की दास्ता से स्वदेश को मुक्त किया हो। ये दोनों विशेषताएं महाराज विक्रमादित्य में देश की पूरी परंपरा में सर्वप्रथम देखी जा रही है। अतः महाकाल के प्रसाद रूप में इसे स्वीकार करें। रत्न जड़ित इस सिंहासन में 32 पुतलियां हैं। ये पुतलियां ही नहीं, न्याय, धर्म, सदाचार, उदारता, कला और अलौकिक गुणों की ये पर्यवेक्षक भी हैं। स्वीकार करें महाराज, इसे स्वीकार करें। महाकाल महाराज की जय। महाराजा वीर विक्रमादित्य की जय। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। महाकाल की कृपा प्रसादी के लिए आभारी हूँ। आप सबके विश्वास की रक्षा कर सकूं, महाकाल से ये प्रार्थना है। जय महाकाल, जय हो स्वामी, मानवगण की जय हो। प्रतीत होता है सेनापति शुभ समाचार देना चाहते हैं। महाराज, हमारी विजय हुई है। पद्मावती क्षेत्र से शकों का पलायन हो गया है। हमारी सेना मथुरा की ओर आगे बढ़ रही है महाराज। जय महाकाल। मालवगण की विजय पताका परदेशियों का पीछा नहीं छोड़ेगी। जय महाकाल। महाकाल महाराज की जय। महाराजा वीर विक्रमादित्य की जय। गुरुजी, विक्रमादित्य की शौर्य गाथाएं तो हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन यह जानना चाह रहे थे गुरुजी कि विक्रम बेताल का प्रसंग क्या है और तंत्र मंत्र की इस माया जाल से राजा विक्रम ने स्वयं को कैसे बाहर निकाला। ये बड़ी ही रोचक कहानी है। बेताल और विक्रम ये ऐसे नाम हैं जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बिल्कुल सही है। बेताल एक प्रकार से भूत या प्रेत का प्रकार है। उसे अपने वश में करके विक्रमादित्य ने कई अलौकिक कार्य करने की क्षमता हासिल की और उधर बेताल भी कुछ न कुछ करके विक्रम की परीक्षा लेने की कोशिश करता था, लेकिन विक्रम हर बार कुशलता से बाहर आ जाते थे। जय हो, जय हो। गुरुजी, विक्रम बेताल की कहानियाँ बेताल 25 में हैं, लेकिन वे क्या हैं? बेताल 25 में कई प्रकार की कहानियाँ हैं जो आज की समाज और परिवेश में भी महत्वपूर्ण है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक समस्याओं की त्वरित परीक्षा राजा विक्रम से बेताल द्वारा ली जाती है और जिसका सही उत्तर राजा विक्रमादित्य द्वारा दिया जाता है। ऐसी ही एक कहानी हम भी सुनते हैं। हाँ हाँ, सुनते हैं। वीरा तांत्रिक और मांत्रिक शक्ति, धन के लोभ में ये दे काल कपाल। इस विकराल शमशान वीरान सोनापति लोभ के लिए एक तांत्रिक चाहता था नरबली। महाराज विक्रम को चुना, छल माया चली। ओम क्लीं श्रीं शां शूं अं फट् स्वाहा। विक्रम, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ, स्वीकार कीजिए। इसमें तो रत्न है।
ये फल मुझे क्यों दे रहे हो? राजा, गुरु, ज्योतिषी, बेटी और देवता के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें दे रहे हैं। आपने मुझे बहुमूल्य रत्न दिए हैं। सुनो राजन, यंत्र मंत्र, औषधि, घर की बातें और बुरी बातें अन्य के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। मेरे योग्य सेवा बताइए योगीराज। क्षिप्रा तट के शमशान में मंत्र सिद्धि से अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से दक्षिण में 2 कोस दूर शमशान में शीरीष के वृक्ष पर एक शव लटका है, उसे मेरे पास लाओ। तब तक मैं पूजा करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा योगीराज। ओम क्लीं श्रीं श्रां शूं मां फट स्वाहा। और ठहर, मैं अभी तुझे पकड़ता हूँ। मैं हाथ नहीं आऊंगा। कैसे हाथ नहीं आएगा? मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। ये दुष्ट, तू है कौन और मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? मैं विक्रमादित्य हूँ और तुझे योगीराज के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा विक्रमादित्य, तू मुझे योगीराज के पास ले जाना चाहता है ना? अच्छा, रास्ता है बहुत लंबा और जंगल है बहुत घना। ठीक है, समय काटने के लिए मैं तुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, तो सुन। बहुत समय पहले की एक बात है। एक राजा दूसरे राजा से पराजित होकर जंगल में भटक रहा था। तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी रानी और उसकी बेटी जंगल में भटकते 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 एक पेड़ के नीचे बैठ गई और एक दूसरा राजा अपने पुत्र के साथ शिकार करते करते उसी जंगल से निकला। उसने दोनों स्त्रियों के पैरों के निशान देखे। राजकुमार ने कहा, ये आकार में छोटे होने से स्त्रियों के पैर लगते हैं, उनमें से एक अधिक छोटे पैर हैं। इसे देखकर राजा ने कहा कि इस छोटे पैर वाली स्त्री को मैं रखूंगा और दूसरी स्त्री को तुम रखना। प्रण के अनुसार बेटी को पिता ने अपने घोड़े पे बिठा लिया और पुत्र ने माता को अपने घोड़े पे बिठा लिया। विक्रम, अब बता, इसमें पिता और पुत्र का क्या संबंध हुआ? तू तो बहुत ज्ञानी है, न्याय प्रिय है, तो न्याय कर विक्रम, न्याय कर। क्यों विक्रम, तू मौन क्यों? बोल 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 बोल, तू मौन क्यों है? अरे विक्रम, कुछ तो जवाब दे। तू तो न्याय प्रिय है, न्याय कर, न्याय विक्रम, न्याय कर। विक्रम, मैं तेरे धीरज और साहस से प्रसन्न हूँ। शकों का गुप्तचर तांत्रिक योगी ये मारना चाहता है ताकि वो भारतवर्ष पर अधिकार कर ले, यहाँ की धन संपदा को लूट के ले जाए। अपनी माया जाल में उलझाकर वो तेरा वध करना चाहता है। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। जब वो तांत्रिक पूजा के बाद तुमसे दंडवत करने को कहे तो कहना, मैं एक राजा हूँ, मैंने कभी किसी को दंडवत नहीं किया, इसे मुझे दंडवत आता नहीं है। तुम मुझे जैसा करने को कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। जैसे ही वो दंडवत करने के लिए झुके, तलवार से उसका सर काट देना।
ताकि ये विदेशी इस देश को परतंत्र ना कर सके। विक्रम, तुम जब भी मुझे स्मरण करोगे तुम्हारा साथ देने को तैयार रहूंगा। याद रख विक्रम, याद रख, मैं हूँ अग्निवेताल। विक्रम, मैं हूँ अग्निवेताल। आ गए राजन, दंडवत करो। योगी राज, मैं विक्रमादित्य हूँ। मैंने कभी दंडवत नहीं किया। आप पहले करके बताएं। जैसा आप करेंगे वैसा मैं कर दूंगा। अवंती की सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों, आज तुम्हारे विजय प्रयाण का एक नवीन अध्याय प्रारंभ होता है। अवंती की सीमाओं से तुमने कायर शत्रु को खदेड़ कर बाहर कर दिया है। आज उनकी अजय सेना तुम्हारे कठोर आघात से छिन्न भिन्न होकर प्राण बचाने के लिए भाग खड़ी हुई है। अब फिर अवंती की ओर आंखें उठाकर देखने का वे साहस नहीं करेंगे। परंतु अभी तुम्हारे विश्राम का क्षण नहीं आया है। समस्त भारतवर्ष की प्रजा मुक्ति की अदम्य लालसा से भरकर आज हमारी ओर आंखें लगाए हुए हैं। उनकी पुकार की क्या हम उपेक्षा कर सकते हैं? नहीं। जिन बर्बरों ने पशु बल से हमारे भाइयों का घर बार, पति पुत्र सभी कुछ छीन लिया है, उन्हें अब बिना दंड दिए छोड़ने का मेरा विचार नहीं है। वीरों, हमें आगे बढ़ना है, वहां तक जहां हिंदुकुश के पीछे सूर्य भगवान अस्त होते हैं। हम नदी के बाद नदी और नाले के बाद नाले पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज महाकाल का कृपालु हाथ हमारे सिर पर है। हमें गर्व है कि हमने अपने से अधिक बलशाली शत्रु को पछाड़ दिया है। आज भारतीय सिंह जाग उठा है। मातृभूमि के वीर सपूतों, हाथों में गरुड़ ध्वज को लेकर आगे बढ़ो और इसे ले जाकर हिंदू कुश पर गाड़ दो। उसके बाद ही हम सबके विश्राम का समय आएगा। मातृभूमि के वीर सपूतों, मुझे आप पर गर्व है। आगे बढ़ो। जय महाकाल, जय महाकाल। शक बार बार शक्ति एकत्र करके भारत पर आक्रमण करते थे। लुटेरे थे भैया, लुटेरे। हाँ, तब राजा विक्रमादित्य ने शकों को भारत भूमि से पूरी तरह से खदेड़ने का प्रण लिया। शकों को खदेड़ने का? हाँ, शकों को खदेड़ने का। उनकी सेना शकों को पूरब और पश्चिम दोनों ओर से खदेड़ते हुए भारत से बाहर ले गई। जय हो। एक ओर सिंधु नदी के पार, दूसरी ओर शाकल अर्थात वर्तमान का सियालकोट, तक्षशिला यानी पेशावर से शकों को पूरी तरह खदेड़कर भारतवर्ष से बाहर कर दिया। ऐसे शूरवीर और महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य पर अवंतिका ही नहीं बल्कि भारत भूमि भी गर्व करती है। जय हो अधिनायक सम्राट विक्रमादित्य की। जय हो, जय हो, जय हो।
आइए आइए मंत्री जी, तीर्थों देवस्थानों पर मंदिर तो बन रहे हैं ना? बन गए महाराज। विशेषतः अयोध्या में उस साकेत पर यवनों ने आक्रमण करके जो मंदिर तोड़ दिए वे पुनः बन गए। अब नए मंदिर भी बने हैं। सैकड़ों नए पुनर्नव मंदिरों के वाद्यों से अयोध्या घनघना रही है महाराज। वाह, अद्भुत अद्भुत। सियापति रामचंद्र जी की जय। महाराज, अयोध्या के राम जन्मभूमि का मुख्य मंदिर तो पुनः भव्यता से जगमगा रहा है। अयोध्या में प्रजा भक्ति भाव में लीन है। श्री राम के अलौकिक दर्शन से मन मंत्र मुग्ध हो गया है। बोलो सियापति प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। महाराज, बृहद्रथ राजा के समय के आक्रमण में यवनों ने भारी विनाश किया था अयोध्या के मंदिर का। विध्वंसकों का भी विध्वंस हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पावन नगरी की यात्रा की प्रबल इच्छा है। राम राज्य हमारा राजकीय आदर्श है। राम जन्मभूमि के अभिन्न मंदिर में भगवान रामचंद्र के दर्शन करके हम सब अपना जीवन कृतार्थ कर ले। मंत्री जी, अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन हेतु यात्रा की तैयारियां करें। जो आज्ञा महाराज। भगवान श्री रामचंद्र की जय। सनातन धर्म की जय। गुरुजी, अयोध्या के मंदिर के जीर्णोद्धार का क्या प्रसंग है? क्या महाराज, विक्रमादित्य ने अयोध्या सहित अन्य मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान दिया था क्या गुरुजी? अयोध्या के मंदिर को क्षति किसने पहुंचाई थी गुरुजी? हाँ गुरुजी, हम जानना चाहते हैं। प्रभु श्री राम में अटूट आस्था रखने वाले महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का जीर्णोद्धार कर 84 स्तंभ वाले श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया। अति उत्तम, अति उत्तम। साथ ही अयोध्या में 240 नए मंदिरों और 60 प्राचीन मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए इस राम मंदिर को तोड़ दिया था। इस बात का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में श्री राम मंदिर के अस्तित्व की दलील भी दी गई थी। अति उत्तम, अति उत्तम। जिसे न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई। जय हो, जय हो। और फिर 22 जनवरी सन 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन किया गया। वाह गुरुजी, आनंद आ गया। बोलो श्री भगवान रामचंद्र की, भगवान श्री महाकालेश्वर भगवान की, विक्रमादित्य महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमामि भक्त वत्सलम, नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनां स्वधामदम। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनां स्वधामदम। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निकाम श्याम सुंदरम, निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रलम्ब बाहु विक्रमम, प्रलम्ब बाहु विक्रमम, प्रभो प्रमेय वैभवम, निषंग चाप सायकम, धरम त्रिलोकनायकम। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रलम्ब बाहु विक्रमम, प्रभो प्रमेय
चापसायकं धरं त्रिलोकनायकम् जय 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 श्री राम सियापति रामचंद्र की गुरुजी, हमने सुना है कि सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन भी बेहद ही अद्भुत और चमत्कारी था। इस सिंहासन की जग प्रसिद्ध कथाएं भी बड़ी प्रचलित रही। इसका महात्म्य भी हमें बताने की कृपा करें गुरुदेव। सिंहासन बत्तीसी। हाँ गुरुजी, सिंहासन बत्तीसी। अरे हाँ, सिंहासन बत्तीसी विक्रमादित्य के प्रसिद्ध सिंहासन में विद्यमान अलौकिक 32 पुतलियों द्वारा कही गई कहानियां हैं, जो विक्रमादित्य की विभिन्न विशेषताएं बताती है। इसके रचयिता के रूप में अनेक नाम सामने आते हैं। हाँ, ये तो है। जिनमें से एक वररुचि भी है, जो राजा विक्रम के दरबार के ही एक रत्न थे। विक्रमादित्य के अलौकिक सिंहासन में ये जो 32 पुतलियां हैं ना, वे केवल पुतलियां नहीं हैं, वे तो विक्रमादित्य के चरित्र की गतिविधियों की साक्षी हैं। वे सब देखती हैं, जानती हैं और समझती भी हैं। कविवर, आप तो विक्रमादित्य के अंतरंग हैं, सब जानते हैं, पर एक घटना मैं भी सुनाती हूँ, जो मैं ही जानती हूँ। सुनाओ सुनाओ सुंदरी, मुझे कौतूहल है सुनने का। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है रूपमती। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुआ, त्रेता में राजा बलि हुआ, द्वापर में राजा युधिष्ठिर हुआ और कलयुग में हुआ केवल विक्रमादित्य। सचमुच सचमुच ही कह सकते हैं हम। तो सुनो कवि, एक बार मुझे मेरी प्रजा का हाल जानना है, तो आज रात मुझे नगर में यात्रा करना चाहिए, वेश बदलकर। ठहर जा, कहाँ भाग रहा है? रुक जा। उधर से पकड़ो। अरे इधर से निकल गए। आओ, इधर आ जाओ, वो यहाँ है। नहीं, भागने नहीं देंगे हम उसे। पकड़ो, आ जाओ। वो उधर अंधेरे में छुपा होगा। इधर से हलचल हुई है। आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ है। यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन हलचल तो हुई थी। अरे हथियार संभालो, हथियार। इस कोने में देखते हैं, इस कोने में देखते हैं। अरे ये तो रस्सी है, हमें पकड़ लिया है। अरे जोर लगाओ, जोर। अरे हम फंस गए। ये तो वही है। कौन हो तुम? उतारो। अरे ये तो स्वयं हमारे महाराज विक्रमादित्य है। महाराज, क्षमा करें महाराज। आप हमें क्यों इस तरह ठगा रहे थे? यदि भूल से भी तलवार चल गई होती तो? भूल से नहीं, सच में चलाकर दिखाओ। आप पर कभी नहीं, हमारी जान चली जाए फिर भी नहीं। हम तो आपकी रक्षा के लिए हैं महाराज। मेरी रक्षा मैं स्वयं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी जागरूकता देखना चाहता था। अब वार करो। संभालिए महाराज, मेरा वार संभालिए। बच्चों की तरह वार नहीं करो, शत्रु की तरह वार करो। आप इतने अच्छे योद्धा हैं, हम नहीं जीत सकते आपसे। यह ठीक नहीं है। पहले से ही अपनी हार नहीं मानो, लड़ो। पर महाराज से लड़ाई कैसे कर सकते हैं? इस भ्रम में मत रहो। तुम महाराज के सिपाही नहीं, इस राज्य के सिपाही हो। इस माटी की रक्षा करना है तुम्हें। याद रखना, व्यक्ति नहीं, ये देश महत्वपूर्ण है। मेरे राज्य का हर सिपाही इस माटी की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए, और यदि राजा गद्दार है तो उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने हमारी आंखें खोल दी महाराज। तो लड़ो। लीजिए महाराज मेरा वार।
ये तुम संभालो। मैं भी हूं इधर महाराज। तुम्हारे पैतरे अच्छे हैं, लेकिन पांव का संतुलन ठीक नहीं है। मेरा संतुलन कैसा है महाराज? बहुत अच्छा है, लेकिन पीठ की तरफ से कोई वार न कर सके, ये ध्यान रखना भी आवश्यक है। इतनी तेजी से आप वार करते हैं, हमें तो अवसर ही नहीं मिल पाता है महाराज। युद्ध में जिसने पहले वार कर दिया वही जीतता है। चलो चलिए महाराज, आइए। ये लोग कौन हैं? ये क्या बातें कर रहे हैं? जरा सुनो तो सही। चोरी करना हो तो अच्छी मूर्त में चलो, इससे कुछ ठीक माल हाथ लगे। मूर्त अच्छा ना हो तो दुख भी पाओ और सफलता भी ना मिले। अरे ये कौन है? अरे धीरे बोलना, इसने सब बात सुन लिया। अरे कौन हो तुम? वही जो तुम हो। चोरा तो चलो हमारे साथ। अच्छा, अपना अपना गुण बताओ। मेरे बताए मुहूर्त में यात्रा करने से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। और मैं सब प्राणियों की बोली समझता हूँ। मुझे चोरी करते हुए कोई नहीं देख सकता। हाँ। मेरे पास ऐसी वस्तु है कि बहुत मारने पे भी मैं मरता नहीं। अब तू बता, तू कौन सी विद्या जानता है? मैं गड़ा धन बता सकता हूँ। तो चल आगे बता धन, हम तेरे पीछे आते हैं। अरे हम राजा के प्रासाद के उपवन में आ गए हैं। आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ। यहाँ गड़ा है धन। युद्ध कह रहा है कि ये धन शुभ नहीं है, बहुत कष्ट होगा। शुभ तो तुम नहीं बोल रहा। आई लक्ष्मी को कौन बचाता है? चोर धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। अरे धन और रत्न तो बहुत है, पर कपड़े नहीं मिले। अरे वो देखो, राजा के धोबी का घर सामने है। अरे उसके वहाँ पे कई प्रकार के कपड़े मिल जाएंगे। तो चलो वहीं चोरी कर लेते हैं। चलो चलो चलो। सोया है धोबी। अरे उठाओ कपड़ों की गठरी। उठाओ। धन तो अपना ही है, इसके साथ जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इनके साथ रहकर अधर्म नहीं करना है। चोरी करते हो, चलो हमारे साथ। ये चोर है, इन्होंने हमारे राज भंडार में चोरी की है। हमारे साथ पांचवा चोर तो इसके ही जैसा था। हम धोबी के घर गए और वो लुप्त हो गया। और वो अपना चोरी का भाग भी नहीं ले गया। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सोचते क्या हो? तुम्हारी भलाई इसी में है कि चोरी का धन जहां भी रखा हो वहां से ले आओ। अचरज है महाराज। अचरज? क्या अचरज है? एक और चोर चोरी में हमारे साथ था महाराज। पर महाराज, चोरी का भाग लेते समय वो भाग गया। अच्छा, बताओ तो कौन था वो चोर? महाराज, आप हमें छोड़ दे या मार दे, पर एक सच बात ये है कि इस चोरी में है ना, आप भी हमारे साथ थे। और है ना, हमने ना कई लोगों के साथ चोरी की है, पर कोई अपना चोरी का भाग छोड़ने वाला आज तक नहीं मिला। हम धर्म से कह रहे हैं। हाँ, हमारे साथ चोरी में आप ही थे। चुप रहो, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? डरो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं,
पर एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। आदेश दे स्वामी। चोरी करना छोड़ दो और धन चाहिए तो कोष से ले जाओ। हमें स्वीकार है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराजा वीर विक्रमादित्य की ऐसा साहस, ऐसी उदारता और ऐसा समाज सुधारक न्याय विक्रमादित्य के अतिरिक्त कौन कर सका है? सचमुच अनोखा चरित्र है विक्रम का। विक्रमादित्य के ऐसे अनुभवों को हम सब जानती हैं भली भांति। आप सब बताने की कृपा करें। हम इस सिंहासन की 32 पुतलियां हैं। एक एक ऐसी कहानी हम सब कह सकती हैं, क्योंकि तुम एक अच्छे श्रोता हो। मैं सुनना चाहता हूँ। हम अभिशप्त देवांगनाएं हैं। इन घटनाओं को सुनाने से हम शाप से मुक्त हो जाएंगी। अतः सब पुतलियां एक एक घटना सुनाएंगी, जिससे सब शाप मुक्त हो जाएं। मैं जाती हूँ। सिंहासन में पुतली रहेगी, परंतु सत्व मेरे साथ चला जाएगा। अरे अद्भुत चरित सहसांक का कहे पुतली 32, बोलो महाकाल की जय। अरे अद्भुत चरित सहसांक का कहे पुतली 32, पर रुचि ने रच दिया सिंहासन 32। न्यायदान और वीरता का होता है गुणगान, न्यायदान और वीरता का होता है गुणगान। वैभव ने जिसके बढ़ाया सिंहासन का मान, बोलो महाकाल की जय। वाह गुरुजी, आनंद आ गया। गुरुजी, राजा विक्रम की न्याय प्रियता के बारे में भी जानने को हम उत्सुक हैं। युद्धबंदी, दुराचारी और अपराधियों के त्वरित न्याय की विक्रम राज में क्या व्यवस्थाएं थी गुरुजी? व्यवस्था थी भाई, बहुत तगड़ी व्यवस्था थी। राजा विक्रमादित्य के न्याय का कोई सानी नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादिता के लिए और राजा विक्रमादित्य अपनी न्याय प्रियता के लिए आज भी संसार में अद्वितीय हैं। न्यायप्रिय राजा थे महाराज। भारत भूमि पर अत्याचार करने वाले विदेशी आतताइयों को कठोर दंड देकर उन्होंने न्यायपालिका की एक अनूठी मिसाल पेश की। जय हो। उन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखते हुए युद्ध बंदियों की क्षमा याचना को अस्वीकार करते हुए उन्हें तुरंत दंड दिया। अति उत्तम महाराज। न्याय में विलंब भी विक्रमादित्य के शासन में अन्याय के बराबर ही माना जाता था। सत्य वचन। वीर विक्रमादित्य की जय। मालवगण की जय हो। मालवानां गणस्य जयः। मालवगणस्य जयः। महाराज, मथुरा से शकों का पलायन ही नहीं हुआ, हमारी सेना ने उन्हें शकाल से भी हटा दिया। शक सेना पराजित होकर तक्षशिला की ओर भागी और अंततः तक्षशिला से भी उनका अधिकार समाप्त हो गया। एक उभा के पार चले गए। जय महाकाल। मालवगण की सेना की ये महती उपलब्धि है। महाराज, विदेशियों से सर्वथा भारत मुक्त हो गया है। पूरा नगर उत्सवमय है। चारों तरफ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मालवा से तक्षशिला के मध्य सैकड़ों राज्य गणराज्यों में हमारी विजय पताका फहराई गई है। महाराज, हमारी गण सेना की ये महाविजय है। महाराज, महाविजय। महाराज, हम उन निर्दयी शक प्रमुखों को पकड़कर अपने साथ लाए हैं। हमारे देश की जनता के साथ बहुत अत्याचार किया है इन्होंने। बहुत दुष्ट और निर्दयी है ये लोग। इन्हें क्या दंड दिया जाए महाराज? आदेश दे स्वामी। कहाँ है वे? सभी युद्ध बंदियों को प्रस्तुत किया जाए। ये अत्याचारी है। इन्होंने हमारे नागरिकों पर अमानवीय अत्याचार किए हैं। ये दंड के योग्य हैं। दया करें, दया करें स्वामी, दया करें। ये मेरे भाई हैं। मेरे भाइयों पर दया करें स्वामी। इनके
दुष्कृत्यों पर मैं भी लज्जित हूँ, परंतु ये मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के हैं। इन्हें क्षमा करें स्वामी, इन्हें क्षमा करें। हमसे भूल हुई है राजन, हमें क्षमा करें, क्षमा करें। नहीं, तुम केवल युद्ध बंदी नहीं हो, तुम दुराचारी, अत्याचारी और क्रूर हो। तुमने बच्चों बूढ़ों के साथ निर्दयता की है, तुमने उन असहाय लोगों को निर्दयता से मारा है, स्त्रियों के साथ तुमने दुराचार किया है। इन्हें छोड़कर देश के प्रति मैं न्याय नहीं कर सकूंगा। उतने पर फिर तुम नए सिरे से वही क्रूर खरोस बन जाओगे, वही शोड़ाश बन जाओगे। सांप छूट कर भी डसना नहीं छोड़ता। तुम दया के पात्र नहीं हो, देश तुम्हें दंडित देखना चाहता है, वो भी तुरंत। तुम्हारे दंड में विलंब भी देश के साथ न्याय नहीं होगा। सेनापति, इन सभी क्रूर विदेशी युद्ध बंदियों को हाथी के पैरों के तले कुचल दिया जाए, ताकि फिर कोई विदेशी इस भारत भूमि की ओर देखने का साहस न कर सके। जो आज्ञा महाराज। महावर, राजा आज्ञा से इन दुष्टों को हाथी के पैरों तले रोन दिया जाए। अधिनायक सम्राट की महिमा अति है न्यारी, बोलो महाकाल की जय। अरे अधिनायक सम्राट की महिमा अति है न्यारी, विक्रम के गुणगान कर रही जनता जग की सारी। ऋण से उरीण होने की आई जनता की बारी, ऋण से उरीण होने की आई जनता की बारी। विक्रम के राज तिलक की हो रही तैयारी, विक्रम के राज तिलक की हो रही तैयारी। अरे विक्रम संवत प्रारंभ होने की अब आई बारी, बोलो महाकाल की जय। विक्रमादित्य ने कलयुग में भी अपने सुशासन से सतयुग ला दिया था। वो अपने राज्य के संरक्षक शिव जी को मानते थे, श्री महाकाल को मानते थे। उन्होंने सूर्य पताका धारण किए महाकाल वाले सिक्के जारी किए। महाकाल ही संरक्षक है। सम्राट विक्रमादित्य यही कहा करते थे, मैं तो महाकाल के निमित्त राज्य करता हूँ, महाराज तो हमारे श्री महाकाल महाराज ही हैं। शूरवीर महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की जय, महाकाल भगवान की जय, हर सिद्धि मैया की जय, अवंती नगरी की जय, भारत वर्ष की जय, विक्रम संवत की जय। जय हो, जय हो, जय हो।
जय हो मानवगण की जय हो, वीर महानायक की जय हो मानवगण की जय हो मानवगण की जय हो। ऋण मुक्ति विक्रम संवत इस जग के दाता की जय हो, ऋण मुक्ति विक्रम संवत इस जग के दाता की जय हो, अधिनायक विक्रमादित्य की जय हो, सम्राट विक्रमादित्य की जय हो, जय हो जय हो। भाई विक्रमादित्य, तुम्हें बधाई। आपके मार्गदर्शन में भगवान महाकाल की कृपा से हमारी गण सेना को सफलता मिलती गई। ये सब तो तुम्हारे साहस, विवेक और उत्साह का परिणाम है। हमारा देश विदेशियों से मुक्त हो गया, अब विदेशीपन से भी उसे मुक्ति चाहिए। हमारे समस्त गण प्रतिनिधि उपस्थित हैं, पिताजी और माताजी भी आ गए हैं। हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है, परंतु हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अब मुझे इस धारा से मुक्त करो मेरे भाई। सारस्वत साधना के लिए मुझे समय चाहिए। वाग देवी मुझे पुकार रही है। शकों पर पूर्ण विजय के साथ ही हमारे गणराज्य की स्थापना हो गई। आइए महाराज, अब आप हमारे गण प्रमुख हैं, हमारे राजा हैं। नहीं नहीं, गण प्रमुख राजा तो हमारे अग्रज भर्तृहरि ही रहेंगे। विक्रमादित्य, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें पुकार रहा है। 32 पुतलियों वाला सिंहासन बुला रहा है। पुत्र विक्रमादित्य, बैठो इस सिंहासन पर। आओ बैठो विक्रम। भर्तृहरि को मैं जानती हूँ, वो इस प्रपंच से दूर ही रहना चाहेगा। राजपुरोहित जी, अन्य अवभय सब उपचार तो हो चुका है, अब राजमुकुट तिलक सहित धारण करवाइए। राजा में प्राणो अमृतको सम्राट चक्षुर्वीरा श्रोत्रम्बा जुवा में भद्रं वां महो मनो मन्यो स्वराट भामः मोदा प्रमोदा अंगुलिरंगानि वितरं मे सह बाहु में बलमिन्द्र यज्ञो हस्तौ में कर्म वीर्यम्। आज तो दासता से मुक्ति का शुभ दिन है। आज तो सत्य युग ही आ गया समझो। यह मालवगण की स्थापना का भी शुभ दिन है। दासता से मुक्ति के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में मालव गणराज्य की स्थापना के अवसर पर काल गणना का नया संवत आरंभ किया जाता है। कृत संवत है ये, मालव संवत। और यही हमारे अधिनायक के नाम से विक्रम संवत भी कहलाता रहे। आज मुक्ति दिवस है, समस्त बंदी मुक्त कर दिए जाए और हमारी गण शक्ति को उद्घोषित करती नई मुद्राएं प्रचलित की जाएं। उन पर मालवा नाम जय, मालव गणस्य जय लिखा जाए। प्रत्येक नगर में सरस्वती भवन बनाया जाए जो कला और संस्कृति के प्रमुख केंद्र हो। अवंती जनपद का नाम अब मालव जनपद हो जाए। शकाई सार्थक विक्रमादित्य की जय। शकाई सार्थक विक्रमादित्य की जय।
सूर्य वंश के परम प्रतापी तेजस्वी युवराज, सूर्य वंश के परम प्रतापी तेजस्वी युवराज, परम वीर विक्रमादित्य जी आज हुए महाराज, आज हुए महाराज। घर घर वंदन वार सुहाए, नगर नगर में बजे बधाई, घर घर वंदन वार सुहाए, नगर नगर में बजे बधाई, ध्वजा पताका लहराए, जय घोष से गूंजे दिशाएं,